हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 25 ऐसे प्रश्न जो कि हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और कहीं ना कहीं ये रिपीट होते जाते हैं। तो अभी हाल ही में जो है वो मध्य प्रदेश पटवारी की एग्जाम चल रही है। हो सकता है इसमें से कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्जाम में हो जाए और आपका 1 या 2 नंबर जो है वो बढ़ जाए। तो देख लेते हैं यहाँ पर हमारे क्या है जो क्वेश्चंस, और हम जो एक एक को यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लीजिए, हमसे पहला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली जो किस देश से ली गई है। तो ये रहे यहाँ पर आपके ऑप्शंस, और आपको ऑप्शन देख के जो आंसर बताना है। मैं आपको थोड़ा टाइम भी दे देता हूँ ताकि अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में जरूर बता पाएँ। तो देख लीजिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड, जो कि हमारे राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली जो है वो इसी देश से ली गई है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमसे अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के पास जो है वो लिखित संविधान नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास 4 ऑप्शंस है और इन 4 ऑप्शंस में आपको आंसर देना है। मैं आपको थोड़ा टाइम दे देता हूं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यूनाइटेड किंगडम। ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो ये रहे आपके ऑप्शंस, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, रेल मंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जो है वो दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है हमारा, इसका है, पूना समझौता महात्मा गांधी और के बीच हुआ था। तो हमें बताना है कि पूना समझौता जो है वो महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था। तो ये रहे आपके ऑप्शंस, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी कि BR अम्बेडकर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा की उपस्थिति में होता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण जो है वो जब होता है तब क्लोरोफिल और किसकी आवश्यकता पड़ती है। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा जो है वो सूर्य का प्रकाश। तो ये है इसका डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर जो है अगला प्रश्न हमारा हमसे क्या पूछा गया है, साबुन का बुलबुला और खाली स्थान दे दिया है, और खाली स्थान में आगे पूछा है के कारण गोलाकार जो है वो प्राप्त कर लेता है। मतलब साबुन का जो बुलबुला है वो गोलाकार किस वजह से हो जाता है। तो आपके ऑप्शन ये रहे यहाँ पे, और ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पर आप देख लीजिए जड़त्व, दाब, पृष्ठ तनाव और श्यानता। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी कि पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन देख लीजिए हमारा क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है। तो हमसे मुख्यालय पूछा गया है। तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन देख लीजिए, लंदन और रोम, हेग और जेनेवा। तो इसका आंसर हो जाएगा जेनेवा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं। तो आपके ऑप्शन ये रहे, एयर समिट वायु शिखर, या फिर रिसोर्स समिट संसाधन शिखर, और अगला पूछा गया है यानी कि अगला ऑप्शन है अर्थ समिट यानी कि पृथ्वी शिखर, और वाटर समिट यानी कि जल शिखर। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थ समिट यानी कि सी वाला। अगला प्रश्न है, देख लीजिए हमसे क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है। तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता आपके ऑप्शन ये रहे, इंद्र, पशुपति, अग्नि, विष्णु, और ये रहे आपके चारों ऑप्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इंद्र, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऋग्वेद में जो है वो सबसे प्रमुख देवता जो है वो हमारे इंद्र देवता माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक नहीं है। देख लीजिए ऑप्शन ये रहे आपके सामने, और इसका है रक्त, अस्थि, त्वचा और स्नायु। तो सही आंसर हो जाएगा इसका त्वचा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिकतम जैव विविधता किसमें होती है। तो ऑप्शन ये रहे आपके सामने, और देख लीजिए मरुस्थल, नदी, और ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब आपको यहाँ पर इसका सही आंसर टिक करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रति एक वर्ष मनाया जाता है। तो किस देख लीजिए किस डेट को मनाया जाता है। तो ऑप्शन रहे 27 अक्टूबर, 17 सितंबर, 4 मार्च और 11 नवंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी कि 11 नवंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं। तो ये ऑप्शंस यहाँ पे आपके सामने, और देख लीजिए ऑप्शन पढ़ लीजिए,
ये सारे ऑप्शंस और इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, देख लीजिए। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? ऑप्शंस है आपके सामने, मेंटल, कोर, परपट्टी और बहिर्मंडल। तो आपका आंसर हो जाएगा परपट्टी यानी कि सी वाला। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास हैदराबाद, इलाहाबाद, नई दिल्ली और आगरा। तो सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, आप इसको टिक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन जो है कंप्यूटर में स्थायी रूप से डाटा संचित करता है? तो ऑप्शन है ALU, रैम, कैश मेमोरी और रोम। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका डी वाला यानी कि रोम। रोम जो है वो इसका जो है वो स्थायी रूप में डाटा संचित करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बंधन एक्सप्रेस का परिचालन जो किन देशों के मध्य शुरू किया गया? तो देख लीजिए ऑप्शन, भारत नेपाल, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी कि देख लीजिए सी वाला, भारत बांग्लादेश। भारत पाकिस्तान के बीच में जो समझौता एक्सप्रेस चलती है और भारत नेपाल के बीच जो है वो मैत्री एक्सप्रेस चलती है। तो आपका आंसर है सी वाला, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रायद्वीपीय में कौन सी नदी जो है पूर्व की ओर बहती है? तो ये रहे आपके ऑप्शंस है ताप्ती, नर्मदा, महानदी और इनमें से कोई नहीं। तो देख लीजिए आपका आंसर हो जाएगा इसका सी वाला यानी कि महानदी, इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लीजिए। भारतीय जलवायु को क्या कहा जा सकता है? तो ये रहे यहाँ पे आपके ऑप्शंस, भूमध्य सागरीय, उष्णकटिबंधीय मानसून, उप उष्णकटिबंधीय और एक अगला जो है वो भूमध्य। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका सही आंसर है बी वाला यानी कि उष्णकटिबंधीय मानसून। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो देख लीजिए यह यहाँ पे आपके ऑप्शंस, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष और 5 वर्ष। अब जल्दी से कमेंट में बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो देख लीजिए दोस्तों आपका इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले ये इसका जो है वो कितने वर्षों के लिए नियुक्ति की जाती है। तो ये इसका सही आंसर है। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक जो है वो किसने लिखा है? तो देख लीजिए इसके ऑप्शंस ये है आपके सामने और ऑप्शंस है शशि थरूर और नीरद सिंह चौधरी और अगला है महात्मा गांधी और अगला जो है वो जवाहरलाल नेहरू। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपका आंसर हो जाएगा डी वाला, जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत मोटर खाली स्थान दे दिया है और ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी कि जो विद्युत मोटर है वो कौन सी ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? आपको इसका ऑप्शन दिए गए हैं, ध्वनि, विद्युत, रासायनिक और यांत्रिक। आप सभी जानते हैं कि अगर विद्युत मोटर है जो कि विद्युत को ही जो है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो लोहे का अयस्क है? अब आपको ऑप्शंस पढ़ना है और ऑप्शन बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। देख लीजिए, डोलोमाइट, सेंधा नमक, लोह उल्का और अगला जो है वो गैलेना या साधारण कच्चा शीशा। अब आपको इसका सही आंसर बताना है, इसका आंसर क्या होगा? सोच लीजिए, आपको थोड़ा टाइम दे दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल लोह उल्का जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए आपके सामने अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को ये आंसर याद होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। देख लीजिए है 14 सितंबर, 14 दिसंबर, 14 नवंबर, 14 जून। तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी कि 14 सितंबर को जो है ये मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस। आई होप जब आपको क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगा होगा और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो की मेहनत अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिन लोगों के भी अभी एग्जाम होना बाकी है, ताकि उनका भी जो कोई ना कोई फ़ायदा हो जाए। और अगर आप डेली इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।